नमस्कार। गौतम बुद्ध, इन्हें सिद्धार्थ और शक्यामुनि नाम से भी जाना जाता है। इनका जन्म 567 बीसी में लुम्बिनी में हुआ था, जो कि नेपाल में है। और इनके पैदा होने के बाद ही एक एस्ट्रोलॉजर ने इनके पिताजी को ये बताया था कि ये बड़े होकर या तो बुद्ध बनेंगे या फिर एक ग्रेट किंग। तो स्वागत है दोस्तों आप सभी का इस वीडियो में। मैं हूं ट्विंकल। उनतीस साल की उम्र में ये पहली बार अपने महल से बाहर निकले और इन्होंने 4 सीन देखे। सबसे पहले में उन्होंने एक बूढ़े व्यक्ति को देखा जिसने उन्हें एजिंग के कॉन्सिक्वेंसेस से अवगत करवाया, और दूसरे में इन्होंने बहुत बीमार व्यक्ति को देखा जिसने इन्हें पेन और डिजीज के बारे में बताया। तीसरे में उन्होंने डेड बॉडी देखी और उनके सारथी ने बताया कि मृत्यु तो निश्चित है। और चौथे में उन्होंने एक तपस्वी को देखा जो कि ह्यूमन सफरिंग ढूंढने में डिवोट हुआ था। और फिर यही सब देखने के बाद उन्हें ह्यूमन सफरिंग को खत्म करने की और बर्थ और डेथ की साइकिल से फ्री होने की प्रेरणा मिली। 29 साल की उम्र में उन्होंने अपना घर त्याग दिया और वो 7 साल तक यहाँ वहाँ घूमते रहे। उसके बाद 35 साल की उम्र में उन्हें एक पीपल के पेड़ के नीचे एनलाइटमेंट मिला और फिर उस जगह का नाम बोध गया पड़ा जो बिहार में है। उन्होंने अपना फर्स्ट समन सारनाथ बनारस में दिया। उन्होंने कभी वुमेन और मेन या फिर हाई और लो कास्ट में डिस्क्रिमिनेट नहीं किया। उसके बाद 80 साल की उम्र में खुशीनगर में उनका देहांत हो गया। गौतम बुद्ध जी का ये कहना था कि ये दुनिया शोक से भरी पड़ी है, लेकिन सभी सफरिंग का जो मेन कारण है वो है डिजायर। यदि हर इंसान अपने डिजायर पर कॉन्कर पा दे तो वो निर्वाणा को पा लेता है और वो बर्थ और डेथ की साइकिल से भी फ्री हो जाता है। उनका ये भी कहना था कि निर्वाणा कोई प्लेस नहीं है, ये एक बहुत ही सुंदर एक्सपीरियंस है। बुद्ध ने ह्यूमन मिजरी को हटाने के लिए 8 फोल्ड पाथ यानी कि अष्टांगिका मार्ग रिकमेंड किया है। और इसमें आते हैं राइट ऑब्जर्वेशन, राइट डिटर्मिनेशन, राइट स्पीच, राइट एक्शन, राइट लाइवलीहुड, राइट एफर्ट्स, राइट अवेयरनेस और आखिर में आता है राइट कंसर्न। बुद्ध जी का ये कहना है कि अगर कोई इंसान इन 8 फोल्ड पाथ को फॉलो करेगा तो वो निर्वाणा की ओर जाएगा। अब हम देखते हैं बुद्धिज्म के फीचर्स। इन्होंने गॉड और सोल की एग्जिस्टेंस को डिनाई किया है और इन्होंने वर्ण सिस्टम में भी काफी ज्यादा अटैक किया है। और यही एक रीजन है कि जो नीची जाति के लोग थे वो उससे बहुत जल्दी अटैच हो गए और इस तरह जो बुद्धिज्म था वो काफी ज्यादा फैला। इसमें उन्होंने ईवल को गुडनेस और हेट्रेड को लव से फाइट करने को कहा। इन्होंने पाली लैंग्वेज का इस्तेमाल किया और इन्होंने संघ को ऑर्गेनाइज किया जो कि हर इंसान और हर तरह के कास्ट के लोगों के लिए खुला हुआ था। इन्होंने मेन और विमेन को इक्वल दर्जा दिया। और अगर देखा जाए तो बुद्धिज्म में 3 मेन एलिमेंट्स हैं, बुद्ध, धम्म और संघ। बुद्धिज्म और जैनिज्म दोनों एक समय में ही राइज हुए हैं, तो अब हम इन दोनों के डिफरेंसेस को भी जान लेते हैं। बुद्धिज्म में साइकिल ऑफ बर्थ एंड डेथ में बिलीव करते हैं जो कि सिर्फ एनलाइटमेंट से ही टूट सकती है, लेकिन जैनिज्म में इंसान के गुड और बैड डीड से चलता रहेगा जब तक लिबरेशन अचीव नहीं हो जाती। बुद्धिज्म में सिन को डिफाइन नहीं किया गया है, जबकि जैनिज्म में इंसान को हार्म पहुंचाने को सिन बताया गया है। बुद्धिज्म में 2 मेन साइट्स हैं, महायाना और हिनायाना, जबकि जैनिज्म में श्वेतांबरा और दिगंबरा। बुद्ध की डेथ के 200 साल बाद अशोका ने बुद्धिज्म को एम्ब्रेस किया और उसे दूर देशों तक पहुंचाया, इसे वर्ल्ड रीजन बनाया। बुद्धिज्म का ओरिजिन भले ही इंडिया में रहा हो, लेकिन कुछ समय तक ये डिसअपेयर हो गया। अब हम जानेंगे कि ऐसे क्या रीजन थे जिसकी वजह से बुद्धिज्म का डाउनफॉल आया। बुद्धिस्ट मंक ने जो पाली लैंग्वेज था उसे अडम्बन कर दिया और संस्कृत लैंग्वेज का यूज करना शुरू कर दिया। फर्स्ट सेंचुरी के बाद से इन्होंने आइडल वर्शिप को प्रैक्टिस करना भी शुरू कर दिया। मोनास्ट्रीज जैसे कि नालंदा, इन्होंने 200 गांव में से रेवेन्यू इकट्ठा करना भी चालू कर दिया। मोनास्ट्रीज, गौतम बुद्ध जी ने जिन करप्ट प्रैक्टिस को प्रोहिबिट किया था वही उसी चीज का सेंटर बन गया।
और फिर इस नए तरह के बुद्धिज्म को वज्रायना कहा गया। किंग मिहिराकुला ने 100 से ज्यादा बुद्धिस्ट मंक को मार दिया। शशंका ने बोधि ट्री को गिरवा दिया। ट्रैवलर हुएनसांग के अनुसार 16 से ज्यादा स्तूपा को गिरवा दिया गया। मोनेस्ट्रीज के रिच होने के बाद तुर्किश इन्वेडर ने इन्हें ही टारगेट किया और इनके कई सारे मंक को मौत के घाट उतार दिया। फिर 12th सेंचुरी तक बुद्धिज्म इंडिया से वर्चुअली डिसअपियर हो गया। थैंक यू।